हिंसा बैर भाव डाह जलन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आग में संसार जल रहा है। हाड़ जले जस लकड़ी केस जले जो घास सारा जग जलता देख के भया कबीर उदास। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मतलब सब बचपन आप कौन से ऐसे शरारती मतलब काम किए जो आज भी मतलब याद है? याद है कुछ? सब बहुत याद है, बस 2 ही काम किए हैं। स्कूल में पढ़े हैं बैठ करके इंटर तक ले, अब गाय भैंस चराए हैं, अभी भी लाठी लेकर के चराए भैंस अभी पोखरा में जा रही है। हाँ, भैंस अभी नहा रही है पोखरा में नहा रही है। हाँ। और अभी हम प्रोग्राम देते हैं जगह जगह, वो सत्संग में भजन गाते हैं और प्रोग्राम देते हैं, है ना। तो उसमें हमको बहुत पुरस्कार मिलता है, तो इसलिए हमारा सब खर्चा वर्चा सब चल रहा है, बहुत अच्छा से निकल रहा है। बहुत दूर दूर जा कर के प्रोग्राम दिए हैं। यूट्यूब पर भी हमारा आता है भजन। वो पटना जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बनारस मगहर लुधियाना सब जा कर के घूम कर के पूरा यूपी बिहार मध्य प्रदेश सब ये सब हम प्रोग्राम करते हैं। तो एक छोटा सा भजन गाइए जो मतलब अभी ऐसे नहीं गा सकते हैं, हमसे साज बाज रहेगा ना, पूरा साज बाज बजा करके। ये हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते हैं, बेंजू भी बजाते हैं, बेंजू भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, तबला भी, बांसुरी भी बजाते हैं। छोटे जब हम थे तब ये बजाते थे, तो हम लोग सब बाद मतलब बहुत सारे लोग मतलब लड़के जाके मतलब सुनते थे। और अच्छा एक बात बताइए कि अपने बचपन का सबसे मतलब अपने जीवन का सबसे कठिन समय कब था आपका? हाँ, जीवन में तो बहुत पहले 12-13 साल का उम्र था ना, तो मैं बहुत कष्ट भोगा, बहुत हमको परेशानी आता था। कोई हमको गांव में भाई पटदार कोई हमको देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसी में अपना भक्ति भजन करते करते भगवान की कृपा से महिमा से अपना लाइन पकड़ लिए और अभी हम भैंस चरा रहे हैं और भक्ति भी करते हैं। अभी हमारा स्थिति बहुत अच्छा है। ये भैंसुआ कितना मतलब दाम मिल जाएगा इस वक्त? तो इसका अभी इस टाइम तो अभी 1 लाख का मिलेगा इसको। 1 लाख का? देखिए 1 लाख में 1 लाख भैंस चराओ सब जाकर 4-5 भैंस रखो, आप बिजनेस शुरू करो। एक भैंस 1 लाख के मिल जाती है, अभी दिख जाती है। अच्छा, शादी करने के बाद कौन सा कठिन उठाना पड़ा? शादी करने के बाद कोई कठिनाई नहीं हुआ। शादी तो करने के बाद तो मैं 14-15 साल विदेश रहा, जिसमें 7 बरिस अबू धाबी रहा, 7 बरिस ओमान रहा। उधर अबू धाबी में गया तो स्टोर कीपर रहा, उधर ओमान गया तो वॉचमैन रहा, कैम्बोस रहा। हम तो अबू धाबी गए थे, दुबई में अबू धाबी में तो वो कारपेंटर के काम में गए थे, सेटरिंग ठोकने के लिए। तो ये 2 महीना काम किया, 2 महीना काम किया। उसके बाद उधर हमको लोग देखा जो पढ़ा लिखा है, तो हमको पकड़ करके स्टोर कीपर में डाल दिया। स्टोर कीपर में अच्छा पैसा कमाया, पैसा मिलता है। अच्छा। उसके बाद रिजाइन मार के आया, सोचा कि घर में अपना धंधा बिजनेस करेंगे। तो स्थिति फिर हमारा डामाडोल हो गई, तो फिर इंटरव्यू दे करके ओमान निकल गया। उधर गया तो उधर राज मिस्त्री में ईंटा जोड़ने के लिए, टाबुक जोड़ने के लिए गए, तो 1 महीना उधर एक काम किया। फिर उधर के लोग देखा जो पढ़ा लिखा है, तो उधर वॉचमैन में डाल दिया, कैम्बोस में डाल दिया। बहुत ऊंचा पोस्टिंग पर मज़ा उड़ाया विदेश में हमने। और 14 साल रहा है। हमारा 2 पासपोर्ट है, वीज़ा 5 वीज़ा है ना, 2 पासपोर्ट है हमारा। एक कोई मतलब शायरी सुना दीजिए। जो शायरी तो हम नहीं कहते हैं, साखी दुआ को हम कबीरा साधु हैं। कबीर पंथ का एक मतलब कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, आ धनवंता सो जानिए राम नाम धन होई। हाड़ जले जस लकड़ी केस जले जो घास, सारा जग जलता देख के भया कबीर उदास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हाड़ जले जस लकड़ी केस जले जो घास, सारा जग जलता देख के भया कबीर उदास। ये जितना संसार के जीव है मनुष्य, ये सब मतलब मरता है तो हाड़ जो है वो लकड़ी की जैसा सड़ जाता है किसी की कब्र में, और लकड़ी की जैसा किसी के आग में जल जाता है, और केस बाल है सो भी जल जाता है घास की जैसा। तो हाड़ जले जस लकड़ी केस जले जो घास,
सारा जग जलता देख के भया कबीर उदास। सारा संसार जो है यही जल रहा है। अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार डाह हिंसा बैर भाव जलन, इसी के आग में संसार जल रहा है ना। तो कबीर साहब ने ये आग के ऊपर इसकी उपमा दिए हैं, लेकिन वो आग नहीं, ये आग में संसार जल रहा है। कौन सा आग में? तो हिंसा बैर भाव डाह जलन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आग में संसार जल रहा है। तो संसार समझता है कि ये वाला आग जो माचिस मार देते हैं कि आग जल जाता है, लाइटर मार देते हैं आग जल जाता है, ये आग नहीं, वो दूसरा आग की बात बोले हैं। तो वही आग में 18 प्रकार की खट विकार की आग जो है, इसी में संसार जल रहा है। उसके देखने में वो नहीं, उसके देखने में वो नहीं, हिंसा बैर भाव दाह जलन, इसी में संसार जल रहा है। इस वक्त जो लड़के हैं, लड़का लड़की है, उसको क्या सलाह देंगे? उसको सलाह देंगे यही शिक्षा की पढ़ाई लिखाई करेंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे और भक्ति करने के लिए सीखेंगे और अपने धंधा बिजनेस करेंगे, है ना। बस 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। जिंदगी तो 4 दिन का है, फिर तो मरना है सबको, है ना। और अपने छोटे में मतलब 15 साल के जब थे तब कोई मतलब ऐसे शरारतें किए हैं जो ऐसे शरारती जो बताइए कि अभी तक आपको याद है, मतलब जो फनी टाइप का होगा? वो तो बहुत हमने काम किया है। भैंस से ज़्यादा चढ़ाए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं। अच्छा, भैंस ज़्यादा चढ़ाए हैं, पढ़ाई लिखाई भी किए हैं। हो। इस वक्त सबसे ज़्यादा जातिवाद मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जातिवाद ज़्यादा है ना, तो किसी के पास ज्ञान नहीं है। जाति क्या चीज़ है? जाति, हम तो भेदभाव जाति के बारे में हम कुछ नहीं मानते हैं। हम जातीयता नहीं मानते। मालिक एक जैसा सबको बना करके भेजा है। उसने एक ही चीज़ बनाया, इंसान, और यहाँ पर मनुष्य लोग, आदमी लोग आकर के बन गया है शैतान। कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया अपने आप, लेकिन मालिक एक ही चीज़ बना के भेजा है। ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं है, इसलिए जातिवाद को लेकर के आदमी लोग अपना झगड़ा लड़ाई करता है, केस मुकदमा करता है, फरियाता है। लेकिन हम ये सब नहीं मानते हैं, जातिवाद भेदभाव नहीं मानते। ये भैंसुआ आपको परेशान कर रही है, देखिए।